चलिए बच्चों, आज मैं क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, जो कि चैप्टर का नाम है बुआ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का बुआ हिंदी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है बुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बुआ, निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात करना है। मतलब बुआ इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए बुआ, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बुआ, साइन इनवर्स -1/2। देखिए क्या है, साइन इनवर्स -1/2। सॉल्यूशन लिखे बुआ, साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए बुआ, यहाँ 1/2 को क्या मान लेते हैं बुआ, x मान लेते हैं। तो क्या हो गया बुआ, साइन इनवर्स -x। तो देखिए बुआ, साइन इनवर्स -x का बुआ फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x होता है। क्या होता है बुआ, माइनस साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, तो देखते हैं बुआ, देखिए इस साइन इनवर्स -x हो गया। तो बुआ उसके जगह पे इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे बुआ, माइनस साइन इनवर्स क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब एक बात बताइएगा बुआ, माइनस साइन इनवर्स x किसको माने हैं बुआ, 1/2 को माने हैं, तो 1/2 रख दिए। अब बुआ एक बात बताइए हमसे, माइनस साइन इनवर्स। अब देखना है बुआ, साइन में किसका मान 1/2 होता है। तो देखिए बुआ, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब बुआ 30 डिग्री को बुआ रेडियन में हम लोग लिखते हैं साइन π/6। क्या लिखते हैं, साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो देखिए बुआ, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो इसलिए हम वहाँ साइन 30 डिग्री का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, साइन π/6 का यूज करेंगे। तो देखिए 1/2 किसका वैल्यू होता है बुआ, तो साइन π/6 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे बुआ रख दिए साइन π/6। अब एक बात बताइए, एक फार्मूला का नाम है बुआ जिसका नाम है फ्यूज फार्मूला। क्या नाम है, फ्यूज फार्मूला। ये होता क्या है बुआ, तो बताते हैं। देखिए अगर बुआ साइन इनवर्स होगा साइन x होगा, ठीक है ना। तो साइन से साइन क्या होता है बुआ, फ्यूज हो जाता है। अंदर क्या है, x है, तो क्या इसका वैल्यू होता है, x होता है। तब इसी प्रकार से बुआ देखना है, माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस। और जो साइन इनवर्स है साइन है, तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया बुआ, फ्यूज हो गया। और क्या लिखेंगे, जो वैल्यू क्या है अंदर π/6 है, तो π/6 हो गया। तो देखिए बुआ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग कर लिए। साइन इनवर्स -1/2 का आंसर आ गया -π/6। ठीक है बुआ। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बुआ, कॉस इनवर्स √3/2 है। देखिए बुआ, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम, कॉस इनवर्स √3/2 है। देखिए बुआ, इसको क्या मान लिए, पहले x मान लिए। अब देखिए कॉस इनवर्स √3/2 है, तो देखते हैं √3/2 कॉस में बुआ किसका वैल्यू होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अब देखो बुआ, इसमें तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, तो कॉस π/6 कहते हैं। यानी कॉस π/6 का वैल्यू कितना होता है बुआ, √3/2 होता है। तो ठीक है, ये √3/2 की जगह बुआ हम क्या लिखेंगे, तो कॉस π/6 लिखेंगे। ठीक है ना बुआ। देखिए कॉस से कॉस क्या हो जाएगा बुआ, फ्यूज हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा बुआ, π/6 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बुआ थर्ड नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है बुआ, कॉसेक इनवर्स कितना है बुआ, 2 है। कॉसेक इनवर्स 2 है। अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं बुआ, ये कॉसेक इनवर्स 2 है। अब देखिए 2 को बुआ, पहले 2 है तो 2 लिख लिए, इसको क्या मान लिए बुआ, x मान लिए। अब यहाँ क्या करना है, कॉसेक में किसका वैल्यू 2 होता है तब बुआ, तो हम देखिए कॉसेक में 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। अब देखिए बुआ 30 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, तो हम बता रहे हैं 30 डिग्री को बुआ रेडियन में कहते हैं π/6। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बुआ बताइए 2 कॉसेक में किसका मान होता है रेडियन में, तो कॉसेक π/6 का मान होता है 2। तो देखिए बुआ इस क्वेश्चन को लिख लिए, कॉसेक इनवर्स x के जगह पे क्या लिखे बुआ, ये x लिख लिए, 2 को x मान लिए हैं। तो कॉसेक इनवर्स, अब x की जगह 2 है, 2 का वैल्यू कितना है, 2 का वैल्यू कितना है, कॉसेक π/6 आया था, कॉसेक π/6 रख दिए बुआ। अब बताइए बुआ, कॉसेक से कॉसेक क्या हो गया, फ्यूज हो गया। क्या रिजल्ट आ गया बुआ, π/6, तो π/6 लिख दिए। ठीक है बुआ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बुआ 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं बुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -√3। सॉल्यूशन लिख लिए बुआ, tan इनवर्स -√3 है। पहले क्या करेंगे, √3 को x मान लिए बुआ। अब देखिए tan इनवर्स -x हो गया। तब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स -x क्या होता है बुआ, तो माइनस tan इनवर्स x होता है। क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x होता है। तो देखिए इसका माइनस जो है, माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये tan इनवर्स हो गया, x हो गया।
अब देखिए बुआ माइनस tan इनवर्स, अब x किसको माने है बुआ, √3 को माने है, तो √3 लिख लिए। अब यहाँ देखना बुआ tan में किसका मान √3 होता है, तो हम जानते हैं बुआ tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब 60 डिग्री को बुआ tan में रेडियन में क्या लिखते हैं, तो रेडियन में बुआ लिखते हैं π/3। तो कोई अगर आपसे पूछे कि tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो बोलेंगे कि बुआ tan π/3 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है रेडियन में, ठीक है ना। तो माइनस tan इनवर्स √3 की जगह लिख दिए बुआ tan π/3 लिख दिए। अब देखिए बुआ ये माइनस है तो माइनस, tan से tan क्या हो गया, फ्यूज हो गया, और क्या लिख दिए बुआ π/3 लिख दिए। उसी प्रकार से हम देखते हैं बुआ क्वेश्चन नंबर 5 करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है बुआ cos इनवर्स -1/2, ठीक है ना। इसको बुआ क्या मान लिए, x मान लिए। अब देखिए cos इनवर्स क्या हो गया बुआ -x हो गया। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पे बुआ बगल में लिख देते हैं, cos इनवर्स -x होता है बुआ पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, ठीक है ना। पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, तो देखिए ये पाई माइनस क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो गया, ठीक है ना बुआ। अब बताइए x किसको माने हैं बुआ, तो x माने हैं बुआ 1/2 को। अब यहाँ देखना है बुआ cos में किसका मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 1/2 और 60 डिग्री को बुआ रेडियन में क्या लिखते हैं, तो π/3 लिखते हैं, यानी बुआ cos π/3 1/2 की जगह लिख सकते हैं। तो पाई माइनस cos इनवर्स cos π/3 हो गया, ठीक है ना बुआ। अब देखते हैं, अब यहाँ देखिए पाई माइनस ये cos से cos क्या हो गया, फ्यूज बुआ क्या हो जाएगा π/3। अब देखते हैं बुआ पाई के नीचे क्या छिपा हुआ है 1। अब यहाँ देखते हैं पाई के नीचे क्या छिपा हुआ है 1 माइनस π/3 है, तो यहाँ क्या लिख दिए बुआ π/3 लिख दिए। क्या लिख दिए बुआ π/3 लिख दिए, पाई माइनस π/3। देखिए वो पाई के नीचे कुछ नहीं छिपा हुआ है, तो 1 छिपा हुआ है। 3 1 का एलसीएम कितना हो गया 3, एक के टेबल में 3 टाइम्स में 3 कट जाएगा, 3 में बुआ पाई से गुना करेंगे 3 पाई, माइनस है तो माइनस, 3 से 3 कट गया, एक बार में पाई में 1 से गुना किए पाई, 3 पाई में से वो पाई गया कितना हो गया 2π/3 हो गया बुआ। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर बुआ 6 करने जा रहे हैं। 6 नंबर है बुआ tan इनवर्स -1। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। tan इनवर्स -1 है, 1 को बुआ क्या मान लिए x, तो क्या हो गया बुआ tan इनवर्स -x। अब tan इनवर्स -x का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए tan इनवर्स -x होता है बुआ माइनस tan इनवर्स x होता है, ठीक है ना। तो माइनस को बुआ कर दिए बाहर, और tan इनवर्स क्या हो गया x माइनस tan इनवर्स x किसको माने है बुआ 1 को। अब tan में किसका मान 1 होता है, तो देखिए tan में किसका मान होता है 1 होता है बुआ 45 डिग्री का। 45 डिग्री को बुआ रेडियन में क्या लिखते हैं π/4 लिखते हैं, तो 1 की जगह क्या लिख दिए बुआ tan π/4 लिख दिए। अब देखिए बुआ माइनस tan से tan क्या हो गया, फ्यूज क्या हो गया π/4, ठीक है ना बुआ। इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं बुआ क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है बुआ सेक इनवर्स 2/√3 है, ठीक है ना। अब इसका देखिए सॉल्यूशन लिख ले रहे हैं, सेक इनवर्स 2/√3। अब देखिए बुआ सेक इनवर्स है 2/√3, इसको क्या मान लिया बुआ x, क्या हो गया x। अब देखिए बुआ 2/√3 सेक में किसका मान होता है, तो देखिए सेक में बुआ मान होता है सेक 30 डिग्री का मान होता है। इसको बुआ रेडियन में लिखते हैं 2/√3 को सेक π/6 लिखते हैं। देखिए ये हो गया सेक इनवर्स सेक π/6। देखिए इस सेक से सेक क्या हो गया बुआ फ्यूज क्या रिजल्ट आ गया π/6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बुआ cot इनवर्स √3 है, cot इनवर्स √3 है बुआ, तो cot इनवर्स √3 लिख दिए। अब देखिए cot में किसका मान √3 होता है बुआ, तो cot 30 डिग्री का मान होता है। इसको बुआ रेडियन में क्या लिखते हैं, तो रेडियन में बुआ लिखते हैं cot π/6। रेडियन में क्या लिखते हैं cot π/6 लिखते हैं। तो देखिए ये cot इनवर्स हो गया और cot π/6 हो गया। तो देखिए cot से cot फ्यूज हो गया, क्या रिजल्ट आ गया π/6 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए बुआ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बुआ cos इनवर्स -1/√2। इसको क्या मान लिए बुआ x मान लिए। सॉल्यूशन लिख लिए cos इनवर्स -x। तभी बुआ हम फार्मूला देखें cos इनवर्स -x होता है बुआ
पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। अब देखिए इसके जगह पे लिख दिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दिए। अब देखिए बुआ पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स किसको माने हैं बुआ, तो 1/√2 को। अब देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में किसका मान 1/√2 होता है, तो देखिए बुआ 1/√2 होता है कॉस में, कॉस 45 डिग्री का होता है। इसको बुआ रेडियन में लिखते हैं कॉस पाई/4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं कॉस पाई/4, तो यहाँ लिख दिए बुआ कॉस पाई/4। अब देखिए पाई माइनस से कॉस फ्यूज हो गया, क्या आ गया पाई/4, ये पाई के नीचे एक छिपा हुआ है, 4 एक कैल्शियम हो गया बुआ 4, एक के पारा में 4 बार में था 4 से बुआ पाई में गुना किए 4 पाई माइनस है तो माइनस, 4 से 4 कट गया, एक बार में पाई में 1 से गुना किए पाई। अब देखिए 4 पाई में से एक पाई गया बुआ 3 पाई/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बुआ क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं बुआ क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है बुआ कॉसेक इनवर्स माइनस √2 है। देखिए बुआ इसका सॉल्यूशन करते हैं। कॉसेक इनवर्स माइनस √2 है, इसको क्या मान लिए बुआ एक्स मान लिए, तो क्या हो गया बुआ कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। अब देखिए कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बुआ, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, ठीक है ना। तो माइनस को बुआ बाहर कर दिए, क्या लिखे कॉसेक इनवर्स एक्स लिखे, माइनस कॉसेक इनवर्स। अब एक्स किसको माने हैं बुआ, तो √2 को माने हैं, तो माइनस कॉसेक इनवर्स √2। तो कॉसेक में किसका मान √2 होता है, तो देखिए कॉसेक में पूरा √2 मान होता है कॉसेक 45 डिग्री का। कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है रेडियन में, तो कॉसेक पाई/4 होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे पूरा कॉसेक पाई/4। तो देखिए माइनस कॉसेक से कॉसेक फ्री हो गया, क्या हो गया रिजल्ट हुआ माइनस पाई/4। अब देखिए बुआ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बुआ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 है। देखिए बुआ इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो tan इनवर्स 1, तो tan में किसका वैल्यू 1 होता है बुआ, तो देखिए tan में किसका वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं tan में बुआ 1 किसका वैल्यू होगा, तो tan पाई/4 का वैल्यू होता है 1, ठीक है ना। tan पाई/4 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 की जगह पर क्या लिख दिए tan पाई/4 प्लस। अब देखिए कॉस इनवर्स 1/2 है, तो 1/2 को x मान लिए बुआ, तो क्या हो गया कॉस इनवर्स -x प्लस साइन इनवर्स 1/2 को x मान लिए, तो क्या हो गया साइन इनवर्स -x। अब यहाँ पे देखिए बुआ 2 फार्मूला का यूज होगा, कॉस इनवर्स -x, तो इसके जगह पे बुआ हम फार्मूला लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x, एक है बुआ साइन इनवर्स -x, तो इसके जगह पे बुआ लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स x। अब देखिए बुआ ये tan से tan फ्यूज हो गया, क्या आ गया पाई/4। अब देखिए इसके जगह पे बुआ फार्मूला का हम यूज कर रहे हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है ना बुआ, प्लस। अब इसके जगह पे बुआ फार्मूला यूज करेंगे माइनस साइन इनवर्स x। अब यहाँ देखना है बुआ पाई/4 हो गया प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब देखिए कॉस में किसको हम x माने थे बुआ, x माने थे 1/2 को, तो 1/2 रख दिया, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस साइन इनवर्स है बुआ साइन इनवर्स x लिखिए। अब x किसको माने थे बुआ, तो 1/2 को माने थे, ठीक है ना बुआ। अब देखिए बुआ इसके बाद इसके नीचे हम बना दे रहे हैं, देखिएगा पाई/4 प्लस पाई माइनस। अब देखिए कॉस इनवर्स क्या है 1/2, कॉस इनवर्स 1/2। अब देखिए कॉस में किसका मान 1/2 होता है, तो देखिए बुआ कॉस में बुआ पाई/3 का मान 1/2 होता है, ठीक है ना। कॉस पाई/3 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इस 1/2 की जगह बुआ लिख सकते हैं कॉस पाई/3। देखिए माइनस है तो माइनस दे दिए बुआ, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स। अब देखिए 1/2 है बुआ, तो साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है बुआ, तो साइन देखिए साइन पाई/6 का वैल्यू होता है बुआ 1/2, तो 1/2 की जगह रख दिए बुआ साइन पाई/6, तो यहाँ लिख दिए बुआ साइन पाई/6। अब देखिएगा बुआ पाई/4 प्लस पाई माइनस कॉस से कॉस फ्यूज हो गया पाई/3 माइनस साइन से साइन फ्यूज हो गया पाई/6। अब देखिए बुआ 4 3 6 का लघुत्तम। अब देखिए 4 3 6 का लघुत्तम, 4 3 6 का लघुत्तम देखिए 2 दूनी के 4 3 2 तिहाई 6। अब 3 से बुआ करते हैं तो 2 3 का 3 3 का 3। अब देखिए तो 2 तिहाई 6 6 दूनी के
12, इसका एलसीएम कितना हो गया बुआ 12 हो गया। 4 के पारा में 3 बार में 12 कटेगा, 4 के ऊपर पाई है बुआ, पाई में 3 से गुना किए 3 पाई। 1 के पारा में 12 बार में 12 कटेगा, तब 12 में बुआ पाई से गुना किए 12 पाई, माइनस है तो माइनस, 3 चौका 12 था, 4 में पाई से गुना करेंगे 4 पाई, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 6 दूनी के 12 तो 2 में पाई से गुना किए 2 पाई। अब देखिए बुआ प्लस वाला को जोड़िए तो 12 3 कितना हो गया 15 पाई हो गया, ठीक है ना बुआ। अब देखिए -4 -2 कितना हो गया बुआ -6 पाई बटा 12। अब 15 में से बुआ 6 घटा दिए कितना हो गया 9 पाई बटा 12। देखिए 3 3 9 3 चौका 12, तो देखो बुआ इसका वैल्यू कितना हो गया 3 पाई बाई 4 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बुआ करने जा रहे हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बुआ cos इनवर्स 1/2 अब प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। अब देखिए बुआ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स 1/2, तो cos में किसका मान 1/2 होता है बुआ, तो cos π/3 का वैल्यू 1/2 होता है। cos π/3 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, तो साइन में किसका वैल्यू होता है बुआ, देखिए साइन में किसका वैल्यू होता है, तो देखिए साइन में वैल्यू होता है बुआ π/6 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसके जगह पे रख दिए बुआ साइन π/6, ठीक है ना बुआ। अब देखिए बुआ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। cos से cos क्या हो गया फ्यूज, क्या आ गया बुआ π/3 प्लस 2 इंटू साइन से साइन फ्यूज हो गया, क्या हो गया बुआ π/6। देखिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो देखिए तब बुआ π/3 अब प्लस क्या हो गया π/3, 3 3 का एलसीएम कितना हो गया बुआ 3 3 1 जा 3, तो पाई में 1 से गुना किए पाई, 3 में से 3 कट गया एक बार में, तो पाई में बुआ 1 से गुना किए पाई, पाई पाई का पाई हो गया बुआ 2 पाई बटा 3, ठीक है ना बुआ। इसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या लेके आ रहे हैं बुआ, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है बुआ, यहाँ कह रहा है यदि साइन इनवर्स x बराबर क्या होला है y हो तो इसका रेंज क्या हो सकता है। तो देखिए बुआ इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन में बुआ कुछ नहीं करना। देखिए साइन इनवर्स x बराबर y है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बुआ, x बराबर हो जाएगा साइन y। अब देखिए बुआ अब y का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, y देखिए साइन का मिनिमम वैल्यू होता है -90 डिग्री, तो -π/2 हो जाएगा। 90 डिग्री को रेडियन में बुआ लिखते हैं π/2 लिखते हैं, तो -90 होता है मिनिमम, प्लस 90 होता है क्या होता है मैक्सिमम, आई क्या होता है बुआ मिनिमम वैल्यू होता है, तो -π/2 हो गया। ये एंगल y क्या होगा -π/2 से बड़ा होगा और क्या होगा बराबर होगा, बड़ा या बराबर होगा। और देखिए बुआ प्लस π/2 से क्या होगा छोटा होगा और उसके बराबर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है बुआ बी, ठीक है बुआ। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है बुआ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है का मान बराबर है बुआ। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग बुक में देख लेना, ठीक है ना। अब देखिए tan इनवर्स √3 है बुआ माइनस सेक इनवर्स -2 है, तो देखिए tan में किसका मान √3 होता है बुआ, तो हम जानते हैं बुआ देखिए tan में किसका मान √3 होता है, तो देखिए tan में बुआ π/3 का मान √3 होता है, ठीक है ना। तो tan इनवर्स √3 की जगह बुआ क्या लिख दिए tan π/3 लिख दिए, माइनस 2 को बुआ x मान लिए तो क्या हो गया बुआ सेक इनवर्स -x हो गया। अब देखिए याद रखिएगा सेक इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है बुआ पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। देखिए tan से tan क्या हो गया फ्यूज हो गया, क्या हो गया बुआ π/3, और इसके जगह पे बुआ फॉर्मूला यूज कर दिए पाई माइनस सेक इनवर्स x। अब देखिए बुआ π/3 हो गया माइनस प्लस माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, सेक इनवर्स क्या हो गया x। अब देखते हैं बुआ देखिए अब क्या देखते हैं बुआ π/3 था, उसके बाद क्या था बुआ -पाई था प्लस सेक इनवर्स x किसको माने थे बुआ x किसको माने थे, तो x माने थे बुआ 2 को, तो यहाँ पे क्या रख देंगे बुआ 2 रख देंगे। अब देखिएगा बुआ π/3 हो गया -पाई हो गया, सेक इनवर्स सेक में किसका मान 2 होता है, तो सेक 60 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो सेक में 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री को बुआ रेडियन में कहते हैं। देखिए ये 2 बराबर होता है सेक π/3, सेक π/3 का वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे π/3। अब देखिए बुआ π/3 -पाई प्लस π/3। तो अब एक बात देखिए बुआ
ये पाई बाई 3 कितना पाई/3 हो गया 2 पाई/3 में से पाई घटा देना था, पाई के नीचे कुछ नहीं छिपा हुआ है तो क्या छिपा हुआ है 1 3 1 कैल्सियम 3 3 1 या 3 तो 2 में पाई से गुना किया 2 पाई माइनस है तो माइनस, एक के पारा में 3 बार में पाई कटेगा 3 पाई हो गया, 2 पाई में से 3 पाई घटाएंगे हुआ -पाई/3। इसी प्रकार आपका 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ।